दोस्तों, बॉलीवुड कितना गंदा और घिनौना है, इस बात को पिछले 1 साल से हम सब देखते आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का हर एक सच सबके सामने आ चुका है। ड्रग का गंदा धंधा, आउटसाइडर्स के साथ दुर्व्यवहार, आत्महत्या के लिए मजबूर करना और तो और किसी की जान की सुपारी तक बॉलीवुड में दी जाती है। ऐसे कई खुलासे पिछले 1 साल में हो चुके हैं और अब जो खुलासा एकता कपूर को लेकर हुआ है वो तो घिनौनेपन की हर हद को पार कर रहा है। टीवी पर अपने सीरियल्स में महिला शक्ति का दिखावा करने वाली एकता कपूर पर एक टीवी एक्ट्रेस ने बेहद खौफनाक खुलासा किया है, जिसे जानने के बाद आपको एकता कपूर के नाम से ही नफरत हो जाएगी। दोस्तों, तो आखिर क्या है एकता कपूर को लेकर वो बड़ा खुलासा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। तो कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पवित्र रिश्ता, कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल्स बनाकर महिला शक्ति का एहसास कराने वाली एकता कपूर अपनी निजी जिंदगी में बेहद गंदी और घटिया किस्म की है। ये कहना हमारा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक टीवी एक्ट्रेस ने एकता कपूर को लेकर, बालाजी टेलीफिल्म्स को लेकर और एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस को लेकर बेहद हैरानी भरे खुलासे किए हैं। तो क्या आपको टीवी एक्ट्रेस अलाइका शेख याद है दोस्तों? वही अलाइका शेख जो कि मन की आवाज, प्रतिज्ञा शो में प्रतिज्ञा की जेठानी के रोल में नजर आई थी और इस रोल से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली थी। तो उसी एक्ट्रेस अलाइका शेख ने एकता कपूर को लेकर ये धमाकेदार खुलासा किया है। एक्ट्रेस अलाइका ने एकता कपूर पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगा दिए। अलाइका ने कहा, मैंने 3 साल पहले टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर की वजह से, क्योंकि जितनी गंदगी एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में मेरे साथ हुई है वो मैं सहन नहीं कर पाई। मेरे साथ एकता कपूर ने इतना गंदा बर्ताव किया है कि मैंने टीवी इंडस्ट्री को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया और सुसाइड तक करने का मन बना लिया। एक्ट्रेस ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने एकता कपूर के शो परदेश में है मेरा दिल में काम किया था। ये बात 2016 की है, मगर वहां पहले दिन से ही मेरे साथ बड़ा गंदा बर्ताव किया गया। सेट पर बेहद घटिया ट्रीटमेंट मिला। एकता कपूर का स्टाफ इतना घिनौना था कि मैं पहले ही दिन शूटिंग छोड़कर भाग जाने वाली थी, मगर एकता कपूर ऐसे एग्रीमेंट बनवा लेती है कि मजबूरी में भी वहां पर हमें काम करना पड़ता है। अलाइका ने आगे बताया, शो की स्टारकास्ट को रहने के लिए सिर्फ एक कमरा दिया जाता है, वो भी इतना गंदा और हर तरफ से बदबूदार होता है कि उसमें 1 मिनट भी रुकना मुश्किल होता है। उसी एक कमरे में टॉयलेट भी होता है और उसी कमरे में किचन भी होता है। वो कमरा किसी जेल से कम नहीं है। आगे सुनिए अलाइका ने क्या कहा दोस्तों। अलाइका बोली, सेट पर स्पॉट दादा भी खुद को प्रोड्यूसर समझते हैं और एकता कपूर के हुक्म का नाम लेकर हमसे 22 घंटे शूट करवाते हैं। हमारा शूट खत्म हो जाता है तब भी हमें जाने नहीं देते। हम खाने और पीने तक के लिए तरस जाते थे। अलाइका ने रोते हुए कहा, एग्रीमेंट पर बहुत सारी बिहाइंड शर्तें होती हैं जो कि पहले हमसे छिपाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि 3 महीने बाद सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अलाइका ने कहा, मुंबई जैसे बड़े शहर में 3 महीने बिना सैलरी के गुजारना बेहद मुश्किल है। माँ बाप से भी कितना पैसा मांगे, कई बार तो मन करता था कि मैं अपनी जान ही ले लूंगी। एक्ट्रेस ने आगे बताया, पैसे भी समय पर नहीं मिलते। उन्होंने कहा, 3 महीने का नाम होता है और कई बार तो 6 महीने बाद भी काम का पैसा नहीं मिलता। तब तक हम अपने पैसों से सरवाइव करते हैं। हम अपना बेस्ट देने में जी जान लगा देते हैं, समय पर आते हैं, मेकअप करके तैयार रहते हैं। शॉट देने के लिए हम कभी मना नहीं करते। हम 22 घंटे सेट पर मौजूद रहते हैं और कई बार तो बिना काम के भी घंटों सेट पर हमें रहना पड़ता है, मगर फिर भी वहां पर कलाकारों की और इंसानों की कोई इज्जत नहीं होती। एक्ट्रेस ने कहा, टीवी पर दर्शक हमें देखकर पता नहीं क्या क्या अच्छा सोचते होंगे, मगर हमारे लिए एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस में काम करना किसी बुरे सपने जैसा है। बहुत टॉर्चर होता है, खासकर कैरेक्टर किरदारों के साथ। एक्ट्रेस ने बताया कि लीड कलाकारों के साथ फिर भी ठीक बर्ताव होता है, मगर साइड किरदारों की वहां ना तो कोई इज्जत होती है और ना ही उन्हें पैसा मिलता है और ना ही रहने और खाने के लिए कोई इंतजाम होता है। एक्ट्रेस का कहना है कि
इस शो में काम करने के बाद मैंने टीवी जगत से हमेशा के लिए तौबा कर लिया और इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं खुद को तकलीफ देकर अपने परिवार को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। एक्ट्रेस अलाइका का कहना है कि मैंने प्रतिज्ञा शो में भी काम किया, मगर वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर दुर्व्यवहार नहीं होता, वहां पर कलाकार की इज्जत होती है। मगर एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स में ऐसा नहीं है। बालाजी टेलीफिल्म्स नरक से भी गंदी जगह है। तो एक्ट्रेस अलाइका के मुंह से ये सब बातें सुनकर कई लोगों को धक्का लग सकता है दोस्तों, क्योंकि एकता कपूर, जिन्हें टीवी की क्वीन कहा जाता है, उनका दामन इतना दागदार है, ये समझ से परे है। मगर बहुत जरूरी है कि अब इन जैसे लोगों के चेहरों से मुखौटे उतरें और इनकी असलियत आप देख सकें। ये वही एकता है जो अरबों कमाने के बावजूद सुशांत के इंसाफ के लिए तो एक शब्द नहीं बोली थी। हाँ, मगर सुशांत के जाने के बाद उन्हें पागल साबित करते हुए एक फाउंडेशन बनाकर उसके जरिए कमाई कर रही थी। हालांकि जनता ने ऐसा सबक सिखाया कि इन्हें ये फाउंडेशन बंद करना पड़ा। और एकता की फिल्मों में कितनी अश्लीलता होती है ये तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं दोस्तों। नई एक्ट्रेसेस को एग्रीमेंट में बांधकर उनसे ऐसे ऐसे सीन्स करवाती हैं जिनमें वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती। मगर एक औरत होने के बावजूद एकता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ बिजनेस करना है, पैसा कमाना है। तो एकता कपूर की इस असलियत पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप भी इनका बायकॉट करते हैं तो खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, टीवी एक्टर मिशाल रहेजा ने लव स्टोरी सीरियल से लोकप्रियता बटोरी थी। फिर कुमकुम भाग्य और इश्क का रंग सफेद जैसे सीरियल से उन्होंने वापसी की। मिशाल अब आगे बॉलीवुड में परचम लहराना चाहते हैं। एक हालिया इंटरव्यू में मिशाल ने कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की बायोपिक में काम करना चाहते हैं। मिशाल कहते हैं, मैं पर्दे पर सुशांत सिंह राजपूत का किरदार निभाना चाहता हूँ। मैंने और सुशांत ने एक साथ काम शुरू किया था। हम साथ में बेस्ट एक्टर के लिए भी नॉमिनेट हुए थे। हालांकि मिशाल ने सुशांत केस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सुशांत केस बड़ा पेचीदा है, इस बारे में कुछ बोलकर मैं फंसना नहीं चाहता। सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां बड़ा पैसा है वहां ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती है। अब हालांकि हमें मिशाल और उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है दोस्तों, पर उनकी ये बात सुनकर हम थोड़े निराश भी हुए कि वो सुशांत की बायोपिक में उनका किरदार तो निभाना चाहते हैं, पर खुलकर उन पर कुछ बोलना नहीं चाहते, खुलकर सुशांत का सपोर्ट नहीं करना चाहते। सब सिर्फ और सिर्फ सुशांत और उनके नाम का अपने अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों। वहीं हम मिशाल से कहना चाहते हैं कि हमें सुशांत के लिए सिर्फ इंसाफ चाहिए, उन पर बनी कोई फिल्म नहीं। कम से कम तब तक तो हरगिज नहीं जब तक सुशांत को पूरी तरह इंसाफ नहीं मिल जाता और उनके गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।